2000 रुपए के नोट पर चिप का अद्भुत आविष्कार किस एंकर ने किया था? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब रहेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि सत्ता की दलाली करने वाले और गोदी मीडिया के नाम से चर्चित पत्रकार में सबसे पहला नाम किसका आता है, तो आपके जहन में कौन सा नाम आएगा? अगर मैं आपको कहूं कि 1 घंटा आप किसी शो को देखें और बेकार कर दिए अपना, तो सबसे पहला नाम क्या आएगा? चलिए नाम मैं आपको बता देता हूं, नाम आएगा सुधीर चौधरी। वैसे सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट शो जब आप देखेंगे तो उसमें व्हाइट कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ब्लैक ही ब्लैक बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जैसे कि सरकार को कैसे डिफेंड करना है, जैसे बेरोजगारों को कैसे निठल्ला बताना है, जैसे दिल्ली वालों को कैसे अनपढ़ बताना है। ये सारे समावेश आपको उनके शो में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको दिन का 1 घंटा बेकार करना है ना, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट शो जाके देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, उसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको अपना परिचय दे दें। मैं हूं विक्की सिंह। दोस्तों, कल का ब्लैक एंड व्हाइट शो अगर आपने देखा होगा तो जरूर सोचा होगा कि भाई साहब आज जो सूरज है वो पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया। जाहिर तौर पे 1 घंटे के शो को अगर आप देखे होंगे तो जाहिर तौर पे आपके जहन में ये सवाल और इस तरीके की प्रतिक्रिया जरूर आई होगी, क्योंकि कल सुधीर चौधरी ने वो कारनामा कर दिया जो डीएनए और ब्लैक एंड व्हाइट शो में लगातार नहीं होते हुए आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो कर्नाटक का चुनाव है इसके रिजल्ट 13 मई को आएंगे, लेकिन कयासों के बाजार में जो इस तरीके से गर्मी दिखाई दे रही है उससे ये साफ कहा जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कल के ब्लैक एंड व्हाइट शो में सुधीर चौधरी ने ऐसी बात कह दी जो एकदम कह सकते हैं दिमाग में बिल्कुल उतर ही नहीं रहा है, एकदम समझ से परे है। उन्होंने क्या बात कही वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो 1 to 1 जो इंटरेक्शन है वो बहुत बेहतर करते हैं, इसलिए जो है कांग्रेस में इस बार जो बहुमत है वो कर्नाटका में पाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो बड़ी सादगी और सरल स्वभाव से जाकर लोगों से मिलते हैं और उन्हें समझा पाते हैं, और ये रवैया लोगों का बहुत पसंद आया है उनको। इस वजह से जो है कर्नाटक में युवा वर्ग जो है वो इस बार कांग्रेस को वोट किया। जिसको केवल गोदी मीडिया के नाम से चर्चा में रहना पसंद हो, वो अगर इस तरीके की बात कहे तो एक बात तो जाहिर होती है कि खेमा बदल चुका है और लोग भी अब बदल रहे हैं। ऐसे में जरा सोचिए कि जो एंकर लगातार सत्ता की मलाई काटता हुआ नजर आ रहा हो, सत्ता के साथ बोलता हुआ नजर आ रहा हो, अगर इस तरीके से उसके चैनल पे खबर चले और वहां पे मोदी जी को हटा के जेपी नड्डा जी की तस्वीरों के साथ एग्जिट पोल का रुख किया जाए, एग्जिट पोल को दिखाया जाए, तो आप क्या सोचेंगे? ये भी इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कौन? सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट शो में 1 घंटे के क्या क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी और जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं। हालांकि ये वही एंकर हैं जिन्होंने दिल्ली वाले को अनपढ़ और बेरोजगारों को निठल्ला बताया था, लेकिन इन्होंने एक और बात कल के ब्लैक एंड व्हाइट शो में कह दी। उन्होंने कहा कि जो भी बेरोजगार हैं, जिनको भी रोजगार की तलाश है, जिनको भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। मतलब बीजेपी जो है वो ना तो रोजगार दे पा रही है, ना तो रोटी कपड़ा मकान दे पा रही है, ना आय की जो स्रोत है उसको दोगुनी कर पा रही है। इन सारी बातों से कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा लगता है। पर अगर सोचिए कि इस तरीके की बातें अगर मीडिया में खुली तौर पे किसी एक शो में देखने को मिल रही हैं, तो जाहिर तौर पे वो भी उस शो में जिसमें लगातार सत्ता के अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट शो देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि मैं आधा या 1 घंटा बैठ के केवल और केवल भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा हूं। लेकिन अगर उनके शो में भाजपा से हटकर राहुल गांधी की तारीफ की जाए और वो देखने को मिले, तो जाहिर तौर पे आपके मन में सवाल तो आएगा कि भाई पूरब से नहीं, आज पश्चिम से जो है सूर्य भगवान उगे हैं। और यही सारी चीजें उन्होंने दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी को डिफेंड करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो है वो बेहतर तरीके से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं। अगर आपको रोजगार चाहिए तो कांग्रेस को वोट करिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो कांग्रेस को वोट करिए, अधिक आय आपकी दुगनी करवानी है तो कांग्रेस को वोट करिए। अगर आप कल का ब्लैक एंड व्हाइट शो देखे होंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखी होंगी। अब आप सोचिए कि क्या जो सुधीर चौधरी हैं उनका माइंड जो है वो बदल चुका है। हालांकि अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं है, अभी तो केवल एग्जिट पोल में कयास लगाई जा रही है, तो ये हाल है। तो सोचिए जब सत्ता बदल जाएगी कर्नाटक की तो क्या हाल होगा। खैर,
इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और सुधीर चौधरी की पत्रकारिता में आपको क्या नजर आता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।